ये बच्चों ने एक नई चीज़ आजकल सीख ली है कि चलो ठीक है ना, हमें हमें तो ऑनलाइन भी चीज़ें मिल जाती है, हम यहाँ से भी पढ़ लेंगे, वहाँ से भी पढ़ लेंगे, तो दे डोंट ओबे देयर। इससे पता है क्या होता है, इससे आप एक ईगो, मैंने जैसा कहा, घमंड कमा लेते हैं, और घमंड बहुत ही बेकार चीज़ है अगर आपको सक्सेसफुल बनना है। देखो, इतना कुछ करने के बाद बहुत बार ऐसा भी होगा जब आप कोई टेस्ट देंगे, कोई मॉक पेपर देंगे, कोई एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होंगे और आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिले। ऐसे में आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, पर क्लास में कोई ना कोई तो टॉप करता है। फिर आपने अपने डिसिप्लिन को यहाँ पे कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया, डिसिप्लिन नहीं रखा, आप उस 5 मिनट के चक्कर में 50 मिनट खराब करके आते हो। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स नीट का हमसफर जगजोत सर। और आप लोगों के सामने आज इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं, वो है 5 मेजर स्टेप्स जो आप लोगों को लेने चाहिए टू बिकम अ टॉपर। देखो, टॉपर बनने का मतलब यह है कि हम जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर जिस भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें अव्वल आए, सबसे ऊपर विराजमान हो, एक टॉप रैंक लेके सिलेक्शन दे। तो टॉपर की क्वालिटीज क्या होती हैं, उसी के थ्रू मैं आपको समझा सकता हूं कि आप टॉपर कैसे बन सकते हैं। मैं एक एक करके टॉपर्स की सारी क्वालिटीज को यहां पे गिनाऊंगा और मैं कहूंगा इन सारे स्टेप्स को आप फॉलो करो तो आप भी एक टॉपर बनेंगे, जरूर बनेंगे। सबसे पहले मैं यहां पे डिस्कस करूंगा, किसी टॉपर के लिए, कोई भी टॉपर होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेटेजी या फिर प्लानिंग बनाना, एक प्रॉपर प्लान वर्क बनाना, स्केड्यूल बनाना सबसे जरूरी स्टेप होता है। स्ट्रेटेजी की जरूरत क्या है लाइफ में, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। सपोज करो, मान लो आपके घर वाले आपको बोले, जा बेटा बाजार से जाके 5 किलोग्राम आटा लिया, ठीक है, और साथ में आटे के साथ साथ बाजार से एक पैरासीटामोल और एक कफ सिरप भी ले आइयो। चलो जी, आप निकल पड़े अपने घर से बाहर। अब आपको पता है आटा कहां मिलेगा, किसी ग्रोसरी शॉप पे मिलेगा, और मेडिसिन कहां मिलेगी, कफ सिरप और पैरासीटामोल कहां मिलेगा, वो एक मेडिकल शॉप पे मिलेगा। तो आपको पहले ये पता तो होना चाहिए ये दोनों दुकानें कहां है, तभी तो आप अपने जो भी काम है उसको पूरा कर पाओगे। जो भी आपके घर वालों ने आपको काम दिया है उसको पूरा करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन, नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि यहां से बनेगी स्ट्रेटेजी। मान लो अगर आप लोगों को पता है, सपोज करो ऐसे मान लो कि आप यहां पे हो और आपको पता चल गया कि जहां से ग्रोसरी शॉप है वो यहां है, वो शॉप इधर है जहां से आपको आटा मिलेगा, और यहां पे वो मेडिकल स्टोर है जहां से आपको मेडिसिन मिलेगी, यहां से आपको मेडिसिन मिलेगी, ये मेडिकल शॉप है। तो भाई आप मुझे एक बात बताओ, आप अपने घर से निकले, आप पहले आटा लेके फिर मेडिकल शॉप में जाके फिर आटा लेके वापस घर आओगे, क्या ये करोगे? या फिर आप पहले जाओगे मेडिसिन लेने और वापसी में आटा पिक करोगे और अपने घर आओगे? सोचो आप क्या करोगे। अगर आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, समझदार हो, तो आप यही करोगे, पहले आप मेडिकल शॉप जाओगे, वापसी में आटा लोगे और घर आओगे। क्यों? आटा भारी है, 5 किलोग्राम का आटा आप उठाते हुए पहले मेडिकल शॉप पे जाओगे, फिर वापस आओगे, फिर घर आओगे। यानी कि अगर आपने स्ट्रेटेजी नहीं बनाई तो हो सकता है आप पहला वाला स्टेप ही करो, आपने दिमाग नहीं लगाया, आपको लगा रास्ते में मेडिकल शॉप से पहले ही हमें दूसरी ग्रोसरी शॉप मिली है, मैं आटा पहले ले लेता हूं फिर आगे चलता हूं। पर इससे क्या होगा? इससे आपका बर्डन बढ़ेगा। आपने स्ट्रेटेजी नहीं बनाई तो बर्डन बढ़ गया ना। तो ऐसे ही ये जस्ट एक एग्जांपल है, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, एक प्लानिंग की जरूरत होती है। हमें पता होना चाहिए हम किस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम का लेवल क्या है, प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किसी पर्टिकुलर चैप्टर का वेटेज क्या है, और इसमें कितने क्वेश्चंस लास्ट ईयर आए थे और आने वाले टाइम में कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, जो कि आपके टीचर्स आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते ही रहते हैं। बट अगर आप एक टॉपर बनना चाहते हैं तो आप इन चीजों को अपने माइंड में हमेशा रखते हैं। आपने अगर जेई का फॉर्म भरा या फिर नीट का फॉर्म भरा या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का फॉर्म भरा है तो आपको पहले उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कितने एस्पिरेंट्स इस एग्जाम को देते हैं, कितने कॉलेजेस हैं, कितनी रैंक तक आपको लाने पे आपका सिलेक्शन होगा। तो यहां पे आपको टॉपर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी ये चाहिए कि आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उसी के साथ साथ प्रॉपर प्लानिंग भी बना के चलेंगे, तो आप लोग कामयाब जरूर होंगे। नंबर 1 था स्ट्रेटेजी एंड प्रॉपर प्लानिंग। नंबर 2 इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? प्लानिंग बना ली, प्लानिंग तो हम बहुत बनाते रहते हैं, हमारे डेली प्लान्स बनते रहते हैं, आज मैं 8 घंटे पढ़ूंगी, आज मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, बनते हैं। पर क्या उस प्लान पे हम चलते हैं? क्या हमारे अंदर इतना डिसिप्लिन है? क्या हम उस डिसिप्लिन के साथ उस प्लान को फॉलो भी करते हैं, उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं? नहीं। इसलिए तो हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो यहां पे सेकंड चीज आती है डिसिप्लिन। फिर से एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। आप बैठे पढ़ने, आपने प्लानर बनाया,
आज मैं 6 घंटे से पहले नहीं उठूंगा, आज मैं 5 घंटे से पहले नहीं उठूंगी, बना लिया। आपको पता है मेरा एग्जाम है 1 हफ्ते में, तो इतना आपको डेली टाइम देना है, आपने प्लानर बनाया, बहुत अच्छे से प्लानर बनाया, स्टेप 1 को फॉलो किया। बट आपका दोस्त आ गया, उसने आपको बुलाया, कॉल किया, चलो आपके दोस्त ने कॉल किया कि यार बंटी चलना यहां तक चलते हैं, मार्केट तक चलते हैं, 10-15 मिनट में आ जाएंगे। आपने कहा नहीं यार नहीं, आपने पहले तो मजा किया, रिजेक्टली आपने मना किया, नहीं भाई मैंने प्लानिंग बनाई है, मैं उस प्लानिंग पे चलूंगा, मना किया। बट उसके बाद उसने आपको थोड़ा सा फोर्स किया, थोड़ा सा पुश किया, यार दोस्त नहीं है यार, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, यार दोस्त नहीं है यार, इतना सा नहीं करेगा, 5 मिनट ही तो लगेंगे। फिर आप पिघल गए, है ना, पिघल गए, क्या कर सकते हैं, दोस्ती यारी है, ठीक है, पिघल गए, मान ली उनकी बात। फिर आपने अपने डिसिप्लिन को यहां पे कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया, डिसिप्लिन नहीं रखा। आप उस 5 मिनट के चक्कर में 50 मिनट खराब करके आते हो, अपने फ्रेंड के साथ जाते हो, बातें करते हो, इधर उधर की बातें छिड़ती हैं, उस दोस्त की बात, इस दोस्त की बात, इसकी चुगली उसकी चुगली, सारी चीजें करते हो। वो टीचर ऐसा पढ़ाता है, ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, आज सर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, सर ने बोला क्वेश्चन नहीं कराया, सर ने आज बहुत अच्छा पढ़ाया, हर तरीके की बात, अच्छी बुरी, अच्छी बातें भी करते हैं। बट आपने 5 मिनट का आप कह के 50 मिनट, 1 घंटा अपना वेस्ट किया। घर आए थके हुए, आपने आराम किया, फिर वो आपने जो 5 घंटे सोचा था, सिर्फ 2-2.5 घंटे पढ़ाई की। आपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया, तो आप लोगों का जो स्टेप नंबर 1 है उसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो स्टेप नंबर 1, अगर आप प्लानिंग बनाते हो तो डिसिप्लिन को जरूर रखना। अगर आप डिसिप्लिन रखोगे तभी तो आप लोग कामयाब होगे। आपने जितनी मेहनत करी स्ट्रेटेजी बनाने में, प्लानिंग बनाने में, जितना समय वहां दिया, अगर आपने डिसिप्लिन नहीं रखा अपनी लाइफ में तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। डिसिप्लिन और भी तरीके के हो सकते हैं, डिसिप्लिन हर तरीके के हो सकते हैं। अगर आप लोग सेंटर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, या फिर आप रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो हमें डिसिप्लिन बनाना है कि मुझे अपनी क्लास पूरी खत्म करनी है। डिसिप्लिन बनाना है कि मुझे सारे सब्जेक्ट्स को कवर करना है। समटाइम्स इट हैपेंस, ये भी हमने ऑब्जर्व किया है कि हो सकता है आपने आज फिजिक्स में कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा हो जो मजा आ गया हो पढ़ के, एकदम फील आ गया हो, फिर आप उसके इतने क्वेश्चंस कर रहे हो, आपने आज केमिस्ट्री को स्किप कर दिया, मैथ्स को स्किप कर दिया, ये भी डिसिप्लिन का वायलेशन ही होता है। डिसिप्लिन मींस अगर आपने कोई प्लानिंग बनाई है, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना। उस प्लानिंग में जरूर आप ये प्लानिंग रखोगे कि मुझे केमिस्ट्री कितनी देर पढ़नी है, मुझे मैथ्स कितनी देर पढ़नी है, अभी एग्जाम कौन सा आ रहा है, इस एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, ठीक है। सो ये डिसिप्लिन जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन मींस जो हमारे अंदर एक रेजिस्टेंस होता है ना पढ़ाई को लेके, या फिर किसी भी काम को करने के लिए, इनर्शिया जो है बेसिकली, जो हमें रोकता है कुछ करने के लिए, और हम टाल मटोल करते हैं, हम कल पे टाल देते हैं। कहते हैं ना आज करे, ठीक है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वही वाली बात है ना। तो ये जो कहावत है ये बहुत पुरानी चली आ रही है, बट बिल्कुल सच है। तो हमने जो काम आज का कल पे टाल दिया है ना, ठीक है ना, जो आज करना था वो हमने कल पे टाल दिया, कल पे कभी नहीं टालना चाहिए। हमें जो आज स्ट्रेटेजी दिखी है, हम उस स्ट्रेटेजी को आज ही फॉलो करें। जो भी हमने प्लानिंग की है उसको हमेशा डिसिप्लिन के साथ फॉलो करें, प्रोकास्टिनेशन बिल्कुल ना करें। हमें लगता है कि अभी तो टाइम है एग्जाम में 15 दिन, क्यों ना मैं कल से पढ़ लूं, आज तो आईपीएल का फाइनल मैच है, आज तो क्रिकेट वर्ल्ड कप का बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, क्यों ना ये 3 घंटे का मैच देके मैं कल कंप्लीट कर लूं। ऐसा हम लोगों को फील होता है, पर ये चीज प्रोकास्टिनेशन कहलाता है, और प्रोकास्टिनेशन कभी भी फ्रूटफुल नहीं होता। प्रोकास्टिनेशन आपको आपकी मंजिल से बहुत दूर ले जाता है। सो प्रोकास्टिनेशन बिल्कुल सिंपल सी चीज है, अगर आप इसको टालेंगे तभी आप सक्सेसफुल होंगे। नेक्स्ट है ओबीडियंस। देखो ये वर्ड हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें ओबीडियंस बनना चाहिए, ओबे करना चाहिए अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, बड़ों को, सभी को। बट ये भी एक टॉपर की निशानी है। टॉपर क्या करता है, टॉपर कभी भी अपने टीचर का कंपैरिजन नहीं करता। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, हमने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, बेसिकली टीचर्स की मैं बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जब हम कोई नया बैच लेते हैं, किसी बैच में पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट्स डू दिस थिंग, वो टेस्ट करते हैं। उनको उस क्वेश्चन का आंसर पता होता है, उनको टेक्निक पता होती है, उन्होंने सीखी होती है, वो जानबूझ के टीचर के पास ले जाते हैं और टीचर का टेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर उन्होंने वो क्वेश्चन पढ़ा होता है टीचर से और अपने दोस्त का टेस्ट लेने लग जाते हैं, करते हैं, ठीक है ना। क्यों करते हैं? अपने आप को अच्छा प्रूव करने के लिए, ये दिखाने के लिए, या फिर कभी कभी सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए। और टीचर्स के साथ ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि टीचर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो काफी सालों से पढ़ा रहे होते हैं। हो सकता है आपकी स्ट्रेटेजी और टीचर की स्ट्रेटेजी क्वेश्चन को करने की क्वाइट डिफरेंट हो, या हो सकता है आपने कोई ऐसा क्वेश्चन देखा हो जिसमें आपको पता है कि हाँ कोई किसी को हम फंसा सकते हैं हम। और कई बार ये भी होता है कि हम लोग ओबे नहीं करते, फिर टीचर को अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। इससे क्या होता है, इससे आप लोग क्या हासिल करते हो, एक ईगो, आप एक घमंड, एक ईगो कमा लेते हो। और अगर कोई
एक हम अच्छे बच्चे की बात करें जो बहुत अच्छा स्कोर करता है, यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, टॉपर की अगर हम बात करें, वो इन चीजों में अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करता। वो कंपैरिजन में समय बर्बाद नहीं करता, वो दो बच्चों में कंपैरिजन नहीं करता, दो टीचर्स में कंपैरिजन नहीं करता। उसका काम है नॉलेज लेना और आगे बढ़ना। सो आपको भी एक चीज याद रखनी है, आपको ओबीडियंट बनना है। अगर आपके टीचर ने आपको कुछ कहा, उसने आपको एक पर्टिकुलर वर्क दिया, उसको करना है, ओबे करना है, ओबीडियंस दिखाना है वहां पे भी, यानी कि आपको रिस्पेक्ट भी रखनी है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत कम बच्चों में आजकल देखा जा रहा है। ये बच्चों ने एक नई चीज आजकल सीख ली है कि चलो ठीक है ना, हमें तो ऑनलाइन भी चीजें मिल जाती है, हम यहां से भी पढ़ लेंगे, वहां से भी पढ़ लेंगे। तो दे डोंट ओबे देयर पेरेंट्स एज वेल, देयर टीचर्स एज वेल। वो कभी कभी इतना ओवर स्मार्ट बन लेते हैं, दो तीन चीज गूगल पे सीख ली, अपने माँ बाप को सिखाने लग जाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होता है। इससे पता है क्या होता है? इससे आप एक ईगो, मैंने जैसा कहा, घमंड कमा लेते हैं। और घमंड बहुत ही बेकार चीज है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, इसको अपने अंदर से निकालो। ठीक है ना? ओबीडियंट बनो अपने टीचर्स की तरफ, अपने पेरेंट्स की तरफ, अपने बड़ों की तरफ। अगर आपने कुछ सीख लिया है तो आपके अंदर अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ओबीडियंट होना चाहिए, अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा टॉपर बनना चाहते हैं तो। इसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखो, इतना कुछ करने के बाद बहुत बार ऐसा भी होगा जब आप कोई टेस्ट देंगे, कोई मॉक पेपर देंगे, कोई एग्जामिनेशन के लिए अपियर होंगे और आपको आपके डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मान लो अब आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया और आपका एक क्लास टेस्ट हुआ और आपने सोचा कि इतना पढ़ने के बाद ये मेरे मार्क्स आएंगे, पर नहीं आए किसी सिली मिस्टेक के कारण, या हो सकता है आप उस कंप्लीट पेपर को अटेम्प्ट ही ना कर पाए उस प्रॉपर टाइम लिमिट में। तो हो सकता है डिजायर्ड रिजल्ट ना मिले। ऐसे में क्या होता है? ऐसे में आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, पर क्लास में कोई ना कोई तो टॉप करता है। आप उसकी तरफ देखते हो जो क्लास में टॉप कर रहा है, आप उसको देख के बोलते हो यार इसने इतनी मेहनत तो करी नहीं, ये तो सारा टाइम खेलता रहता है, कल क्रिकेट खेल रहा था, परसों ये बैडमिंटन खेल रहा था। इसका मतलब है इस बच्चे के अंदर ही कुछ है, भगवान ने इसको कुछ दिया है, इसके पास गॉड गिफ्टेड है। मतलब मैं नालायक हूं और ये गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने इसको ये सारी चीजें दे रखी हैं। ऐसा क्यों? ऐसा हम सोच लेते हैं, हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कम कर लेते हैं जस्ट एक मार्क्स जो हमारे कम रह गए एग्जाम में उसको देखकर। पर ये बहुत गलत चीज नहीं है। आपको भगवान ने उतना ही कामयाब, उतना ही कैलिबर दिया जितना उस बच्चे को दिया है। दोनों को सेम तरीके से भगवान फर्क नहीं करता, सीधी सी बात है, फर्क इंसान करता है। कई बार ऐसा होता है जब हमारे पेरेंट्स हमें कंपेयर करते हैं, है ना, कि सामने वाला बच्चा ऐसे कर रहा है, देखो तू ऐसे नहीं कर रहा, तो हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो बैठते हैं। अब अगर हम एक टॉपर की बात करें, वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी नहीं खोएगा। और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए वो क्या करता है? उसको पता है कि मुझे कुछ तो करना है, वो इसका सॉल्यूशन ढूंढता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा कम हो जाता है बीच बीच में, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर आपको कभी भी लगे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मोटिवेशनल चीजों की तरफ जाना चाहिए। अब मोटिवेशंस हमें कहां से मिलते हैं? मोटिवेशंस के बहुत सोर्सेज हो सकते हैं। आपके टीचर आपको मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है ना, आपका टीचर आपको मोटिवेट करता है, हम लोग करते रहते हैं आप लोगों को। इसके अलावा आप लोग सॉन्ग्स की हेल्प लेते हैं। कई बच्चे मोटिवेशनल सॉन्ग सुन के थोड़ी देर के लिए, पूरा दिन नहीं, 5-10 मिनट, ठीक है ना, ऐसी चीजों को देख के, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस को देख के जो आपके मतलब बेसिकली स्टडी से रिलेटेड है, उनको देख के क्या करते हैं, मोटिवेशन उनको मिल जाता है। या फिर हो सकता है आप लोगों का कोई आप लोगों ने किसी की इमेज अपने दिमाग में रखी हो, कईयों के पेरेंट्स होते हैं, है ना, उनके रोल मॉडल होते हैं, उनको लगता है कि इनसे मैं बहुत प्रेरित होता हूं। जिससे भी आप प्रेरित होते हैं, जो भी आपको मोटिवेट कर सकते हैं, उसके पास जाओ। थोड़ी देर की बात होती है, जब आप एक बार मोटिवेटेड हो जाओगे तो आप दोबारा से उस एग्जाम को उतनी ही मेहनत से देने की कोशिश करोगे। ठीक है? सो यहां मैं आपको ये पांचों क्वालिटीज, जो पांचों स्टेप्स आपको बता चुका हूं, इन पांचों स्टेप्स में हर स्टेप की अपनी अहमियत है। अगर आप एक भी स्टेप स्किप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाते हैं। तो आप कोशिश करना, जो 5 मेजर स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, इसको जरूर फॉलो करना। आप आज करोगे, कल करोगे, अगर आप इसको एक मंथ तक कंटिन्यू करते रहोगे तब जाके आपको डिफरेंस नजर आएगा और आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और आप भी टॉप कैटेगरी में बैठोगे। सो बस इतना ही मेरे को आप लोगों से कहना था, और मुझे लगता है कि आप ये 5 स्टेप्स जरूर फॉलो करोगे और टॉपर बन के दिखाओगे। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों।